उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड मानचित्रकार विभाग के कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष उमाकांत ने निगम के प्रबंध निदेशक रामनाथ सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत द्वेष के कारण कार्यालय में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है और मुख्यालय प्रवेश पास भी निरस्त कर दिया गया है। उमाकांत ने बताया कि वे हृदय रोग व मधुमेह की 2 बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं और वर्तमान उत्पीड़न एवं अनिश्चित व्यवहार से वे तथा उनका परिवार मानसिक अवसाद का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय जांचें कई महीनों पहले पूरी की जा चुकी और जांच आख्या भी प्रबंध निदेशक को प्रेषित कर दी गई थी, परंतु निदेशक द्वारा जांचों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उमाकांत ने आगे बताया कि हाल में जब वे प्रबंध निदेशक कार्यालय में पहुंचे तो कार्यालय की कर्मचारी मनीष पाल द्वारा बुलाए जाने पर प्रबंध निदेशक के सामने पेश किया गया। वहां प्रबंध निदेशक ने गुस्से में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए धमकियां दी, स्थानांतरण, सस्पेंड, वेतन रोकने व नौकरी में बेचैनी पैदा करने जैसे शब्द कहे गए। बिना किसी औपचारिक कारण के उन्हें वहां से निकाल दिया गया। यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने पहले भी निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर जांचों के निस्तारित करने का अनुरोध किया था, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उचित निवारण नहीं मिला तो वे कानूनी व शासी माध्यमों से एवं भयहीनता के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। क्या नाम है? उमाकांत। किस विभाग में थे और क्या कार्रवाई की गई है आपके ऊपर? मैं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में मानचित्रकार के पद पर कार्यरत हूँ और निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा मेरे विरुद्ध तरह तरह की प्रताड़ना की जा रही है। मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे विरुद्ध अजीबोगरीब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इनका सबका कारण ये है कि मेरे विरुद्ध 2023 और 24 में 2 जांचें संस्थित की गई थी। उन जांचों को निस्तारित करने के लिए मैंने एक पत्र लिखा था प्रबंध निदेशक महोदय को 16 जुलाई 2025 को, और एक पत्र मैं चूंकि कर्मचारी संघ का अध्यक्ष भी हूँ, उस नाते मैंने समय मांगा था कि कर्मचारी और निगम की समस्याओं के लिए हमें जो है वार्ता हेतु समय दिया जाए। तो उन्होंने 17 जुलाई को मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया। मैं उनसे मिलने पहुंचा तो उनको सबसे बड़ी आपत्ति थी कि हमने उनको पत्र क्यों लिखा। उन्होंने मुझसे कहा आपने मुझे पत्र क्यों लिखा। मैंने कहा साहब हमारे मुखिया हैं, आपसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपसे ही कहूँगा। मैंने उनको पत्र लिखा। पत्र पे इतनी आपत्ति उनको हुई कि वो मुझे धमकी देने लगे कि मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, जांच एडवांस कर दूंगा, देख लूंगा। फिर 1-2 आप शब्द बोले तो मैंने उसका भी विरोध किया कि साहब आप शब्द नहीं बोलिए, सभ्य भाषा में बात करिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम कौन होते हो मुझे पत्र लिखने वाले। तो मैं ठीक है साहब आपकी जो मर्जी, आप विभागाध्यक्ष हैं, पावर में जो चाहे कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जितनी भड़ास थी, जितनी गुस्सा थी मेरे ऊपर निकाली। फिर मैं ये कह के चलाया ठीक है साहब आप जो है विभागाध्यक्ष हैं, जो मर्जी करिएगा। इसके बाद उन्होंने 17 तारीख को मेरी विंग हेड हैं दीप्ति जैन, उनको बुला के मेरे कार्यों की विशेष रूप से समीक्षा करके मेरा वेतन रोक दिया। पहले शुरुआत प्रताड़ना की यहाँ से होती है, वेतन रोका। वेतन रोकने के बाद उन्होंने क्या किया, मेरा अगला जो मेरे साथ प्रताड़ित करने का क्रम जारी रखा, तो उसमें मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ से देहरादून कर दिया। देहरादून करने के बाद फिर उनका मन नहीं भरा तो मुख्यालय में मेरी प्रवेश गाड़ी के लिए प्रवेश जारी था, प्रवेश पास, उसको निरस्त कर दिया। उसको निरस्त करने के बाद सबसे ज़्यादा निम्न स्तर की प्रताड़ना मुझे दी गई कि मुझे मेरे ही दफ्तर में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप दफ्तर नहीं आ सकते। ये सब चीज़ का कारण क्या है, मतलब किस वजह से? कारण जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैंने जो पत्र लिखे इसी को लेके उन्होंने मुझसे नाराजगी जाहिर की। पत्र लिखने के पहले मेरी उनकी कोई मुलाकात नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी। पत्र लिखने को लेके वो इतना नाराज हुए कि आप लोग पत्र नहीं लिख सकते। मैं किसी यूनियन को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी सांसद, विधायक और मंत्री को नहीं जानता हूँ। विभाग के द्वारा कोई आपके ऊपर जांच भी चल रही है? विभाग द्वारा 2 जांचें मेरे खिलाफ संस्थित हैं। किस चीज़ की जांच में?
एक जांच तो है कि मेरा भतीजा यही काम करता है, उसका एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने उसकी छुट्टी बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। उस पे जांच बैठा दी गई कि हमने अपने भतीजे के एक्सीडेंट की गलत सूचना दी। तो वो सूचना सही थी कि गलत थी? साक्ष्य आपने बिल्कुल दिए? बिल्कुल सही थी, मैंने साक्ष्य दिया, उनका परीक्षण भी कराया गया और सही पाया गया। दूसरी जांच इस बात की हुई कि मैं चूंकि संघ का अध्यक्ष हूँ, मैंने विभाग में हो रही अनियमितताओं की जांच के लिए एक पत्र लिख दिया था शासन और प्रशासन माननीय गणों को। तो उस पर जांच बैठा दी गई कि मैंने संघ के पैड का दुरुपयोग किया है। जब मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं उस पर अपने पैड पे अगर कुछ लिखना हो तो दुरुपयोग कैसे हो गया, और ये डिसाइड करने का अधिकार किसी प्रबंध निदेशक को कैसे हो गया कि वो जो है दुरुपयोग किया गया है या सदुपयोग। इस मामले की जानकारी किसको आपने दी है? इस मामले की जानकारी मैंने तो अभी किसी को नहीं दी है, विभाग में ही मैंने अपने जो भी कार्रवाइयाँ हैं की हैं। मेरी पत्नी द्वारा मेरे उत्पीड़न संबंधी जितना भी प्रकरण है वो लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी के जन सुनवाई पोर्टल पे माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण ब्रजेश सिंह जी, माननीय प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान साहब और माननीय मुख्य सचिव से की गई है, परंतु अभी तक वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला है।